मैं डॉक्टर पुष्कर कटियास, चिकित्सा अधीक्षक स्वामी स्वास्थ्य केंद्र मौली। जैसा कि आप सबको विदित है कि इस वक्त कोविड-19 जो कि विश्वव्यापी बीमारी बन चुकी है, जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, जिसका इलाज सिर्फ हमारा बचाव और जागरूकता है। संभावित लक्षणों के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस बीमारी में सांस का फूलना, तेज बुखार और खांसी, इन सब की समस्याएं कोरोना से संबंधित मरीज को हो सकती हैं। इन सब लक्षणों के बारे में आपको पता होगा। अगर ऐसे कोई लक्षण आप में या बाहर से आए हुए लोगों में आपको मिलते हैं तो आप उनका चेकअप कराने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौली भेज सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं या मेरे गांव की आशाओं से संपर्क कर सकते हैं। इस बीमारी में हमें लॉकडाउन के समय पे इस नियमों सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग को महत्व देना है। समय समय पे 20 से 25 सेकंड तक आपको साबुन से हाथ धुलना है और मास्क पहनना है। अगर मास्क की अनुपयुक्तता है तो आप गमछा, रुमाल, इनका सबका प्रयोग कर सकते हैं। आप सबकी जागरूकता ही हमें इसमें बचा सकती है। ना अफवाह फैलाएं, ना अफवाहों को फैलें। नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेंद्र साहू, जो कि अभी कानपुर हैलट हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। बेसिकली मैं फतेहपुर ज़िले के मौली कस्बे के पास एक छोटे से गांव मदरी का निवासी हूँ। और आज ये वीडियो मैं अपने उन लोगों के लिए जो गांव से बिलोंग करते हैं और उन्हें सारी चीज़ों के बारे में या इसकी जो महामारी चल रही है इसकी सीवियरिटी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही घातक और जानलेवा वायरस है। और जैसा कि सबको पता है कि अभी तक कोई बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रायल इसके लिए किसी भी वैक्सीन का या किसी भी दवा का नहीं हो पाया है। तो इससे बचाव ही एक मुख्य कारण है, जिससे हम खुद को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। ये वायरस करता क्या है कि जैसे आप किसी ऐसे इन्फेक्टेड पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं जो पहले से कोरोना वायरस से ग्रसित है, अगर आप ऐसे पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो जब वो खांसता या छींकता है तो उसके वायरस आपके अंदर चले जाते हैं, नाक से, मुंह से, आंखों से। बेसिकली कहीं पर भी म्यूकोसा है तो उस म्यूकोसा से वो अंदर चले जाते हैं और वो अपना नंबर बढ़ाना शुरू करते हैं। एक बार जब इनका नंबर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो ये धीरे धीरे करके सांस की नली में प्रवेश कर जाते हैं। और सांस की नली में अगर एक बार ये प्रवेश कर गए तो वहाँ पर भी ये अपना नंबर बढ़ाते रहते हैं, और जिसके रिस्पॉन्स में हमारे जो सांस की नलियाँ होती हैं वहाँ पर बलगम, बहुत मोटा
कि जो भी वायरस है या इन्फेक्शन है वो नीचे की तरफ ऐसे टिकल करे। हम लोग जनरली क्या करते हैं कि हाथ धुल करके ऐसे कर लेते हैं, तो जो भी हमारा वायरस यहाँ पर होगा वो यहाँ नाखून के पास आ जाएगा। दूसरी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इस समय जैसा मौसम चल रहा है, हर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कॉमन फ्लू हो जाता है, कॉमन कोल्ड हो जाता है। वो भी वायरल ही है, लेकिन वो इतना ख़तरनाक नहीं होता। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में जो रोग से लड़ने की क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो बहुत कम हो जाती है। जिसकी वजह से दूसरी चीज़ें, अगर हमारी रोग से लड़ने की क्षमता कम होगी, हम किसी के ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आएंगे तो हमारे अंदर ऐसे वायरस के प्रवेश कर जाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान देना है कि अगर हमारे गले में इन्फेक्शन हो गया है, इस वायरस, जब भी ये वायरस से इन्फेक्शन होता है तो बहुत हाई ग्रेड का फीवर आता है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा का, जो कि पैरासिटामोल को भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो इसमें क्या करना है हम लोगों को कि अगर इन्फेक्शन हमें लग रहा है कि गले में खराश है या खांसी है, तो अगर हम इसको गले में ही निष्क्रिय कर दें तो इससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। गले में निष्क्रिय करने के लिए हम कुछ चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे गर्म पानी से बार बार गर्म पानी पीना, गर्म पानी से बार बार गरारा करना, गर्म पानी में नमक मिलाना या हल्दी मिला करके गरारा करना, चाय, कॉफ़ी, हॉट ड्रिंक्स जो भी होती हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर में इनका सेवन कर सकते हैं। इससे वायरस, जो हमारे गले में वायरस है, वो जो बलगम बन रहा होगा वहाँ पर, तो वो हमारे पेट में चला जाता है। बलगम जो होता है वो ढीला हो जाता है और हमारे पेट में चला जाता है। पेट में गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, वो उसको निष्क्रिय कर देते हैं। दूसरी चीज़, ऐसा कोई भी आदमी जिसे लग रहा है कि इसे कॉमन फ्लू है या सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार कुछ ऐसा है, तो उससे कम हम 1 मीटर की डिस्टेंस पे रहें। इससे क्या होता है कि जब कोई सामने वाला व्यक्ति खांसता छींकता है, तो जो उसके खांसने और छींकने से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, एयरबोर्न इन्फेक्शन जो होता है, वो नीचे, आप अगर 1 मीटर की दूरी पर हैं तो वो काफ़ी हद तक नीचे सेटल कर जाता है, तो आपको इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी कम होती है। बाहर अगर आप निकल रहे हैं तो मास्क ज़रूर लगाएं। बिना मास्क लगा करके बाहर ना निकलें और कोशिश करें कि मास्क की क्वालिटी अच्छी हो। N95 अगर अवेलेबल नहीं है तो घर में बना हुआ कोई भी मास्क आप, अगर वो 3 लेयर का है, 2 लेयर का है, तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो ज़्यादा आसानी से आपको बचा पाएगा इन्फेक्शन से। एक जो और बात है कि हमें अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, तो इसके लिए हम एक चीज़ को अपनी प्रैक्टिस में ला सकते हैं कि जिंक और विटामिन सी, जिन भी चीज़ों में विटामिन सी ज़्यादा है, जैसे आंवला है, नींबू है, संतरा है, जिंक के कैप्सूल्स आते हैं, तो इनका सेवन अधिक से अधिक करें। जिससे क्या होगा कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि अगर हम बाहर नहीं जाएंगे तो वायरस हमारे यहाँ आने की पॉसिबिलिटी कम है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि जिन्हें भी मेरी ये बात समझ में आ गई है, वो इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आस पड़ोस में पहुँचाएँ। जो बुज़ुर्ग हैं, जिनको समझ में नहीं आती कि क्या चीज़ है, क्या बला है, वो इस चीज़ को जल्दी से और आसानी से, जो भी समझ गए हैं, तो उनको आस पड़ोस में अपने लोगों को जागरूक करें। क्योंकि डेली का डेली मैं देख रहा हूँ कानपुर में डेली नंबर बढ़ रहा है, 200 के ऊपर आंकड़ा पार कर गया है और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो इससे बचाव ही एक मुख्य कारण है अभी तक। अभी कुछ चीज़ों में ट्रायल चल रहा है, लेकिन अभी कितना इफेक्टिव है ये अभी बता पाना बहुत मुश्किल है। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।